भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर पटना में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। शुक्रवार को भारत भूषण तिवारी के परिजन और समर्थक राजधानी पहुंचे और न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। परिजनों का आरोप है कि भारत भूषण तिवारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और वो मानसिक रूप से बीमार थे। इसके बावजूद उनका एनकाउंटर किया गया। परिवार ने सरकारी नौकरी, उचित मुआवजा और दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि न्याय मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जिला में भरत भूषण तिवारी का फेक एनकाउंटर कर दिया गया। भरत भूषण तिवारी ने पुलिस के समक्ष अपना हथियार समर्पण कर दिया था, फिर भी उनका फेक एनकाउंटर आला पुलिस के द्वारा किया गया। भरत भूषण तिवारी एक समाज सेवी थे और वहाँ के जो भ्रष्ट व्यवस्था था, भ्रष्ट नेता अधिकारी और पुलिस के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। वहाँ जो बाढ़ से जवनिया गांव में जो कटान हुआ था, तो वहाँ के जो आम नागरिक का जो घर बह गया था, तो उसके विस्थापन को लेकर के वो कई महीनों से लड़ाई लड़ रहे थे और वहाँ के जो पुलिस थे वो भ्रष्ट नेता से मिले हुए थे। जब भरत भूषण तिवारी का किसी ने बात नहीं सुना, उन्होंने हथियार उठाया। अगर सत्ता भ्रष्ट हो जाए, आम जनता की नहीं सुनेगा, आम युवाओं के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, हथियार उठाना। जब उनके मां के द्वारा उनको समझाया गया, पुलिस से वार्ता हुई, पुलिस के समक्ष उन्होंने हथियार डाला, उनका फेक एनकाउंटर ये भाजपा सरकार में कतई उचित नहीं है। हम लोग तमाम रिसर्च स्कॉलर के संघर्ष समिति के साथी भरत भूषण तिवारी के न्याय के लिए आज उतरे हैं। भरत भूषण तिवारी एक वीर क्रांतिकारी थे। उन्होंने देखा ये गूंगी बड़ी सरकार को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। आज ये आजाद भारत में कोई अगर दूसरा भगत सिंह कहलाएगा तो वो भरत भूषण तिवारी कहलाएगा। भाजपा सरकार में पुलिस का मन बढ़ गया है। सम्राट चौधरी यहाँ पे यूपी मॉडल लाना चाहता है। जिस प्रकार से बिहार में आए दिन इस व्यवस्था के खिलाफ बोलने वाले का एनकाउंटर कर रहा है, ये फांसीबाज का संकेत है। कि जिस तरीके से बिहार की प्रशासन अब अंग्रेजों की तरह काम करने लगी है, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आरा में की जो एनकाउंटर होती है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि जो प्रशासन है वो बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। और जब कोई भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जब अपनी आवाज को तेज करता है, न्यायिक लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ता है, तो उसे इनकाउंटर करके मार दिया जाता है। तो ये तमाम सवाल खड़े करते हैं कि प्रशासन किस तरीके का काम कर रही है। जवनिया आरा के जिला में जवनिया एक गांव है जो लगातार कई महीनों तक बाढ़ से पीड़ित रहता है। उसकी समस्याओं को लेकर जब वो आदमी इस तरीके से सवाल उठाता है, सत्ता से सवाल पूछता है, प्रशासन से सवाल पूछता है, तो उसको पागल घोषित करके वो मजबूर करती है प्रशासन। वो मजबूरी में आकर वो अपना पिस्तौल उठाता है। आज जो जेनजी है वो क्रांतिकारी हो चुके हैं। जब प्रशासन और सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हमें अपने हथियार उठाने पड़ते हैं। तो ये जो तमाम गलती है ये सरकार और प्रशासन की गलती है। इसे फेक एनकाउंटर का नाम देकर उसको एनकाउंटर करके मार दिया गया। ये जो समाज है आज कहीं ना कहीं, ये जो सरकार है ये कहीं ना कहीं आज ब्रिटिश के शासन पे जा रही है। तो हम तमाम लोग इस चीज को खंडन करते हैं कि ये जो एनकाउंटर है ये गलत हुआ है। सरकार अपनी जवाबदेही ले, प्रशासन अपनी जवाबदेही ले, और जिस तरीके से उसका एनकाउंटर हुआ ये बहुत गलत है। और वीर क्रांतिकारी की तरह हमने देखा कि आज के जमाने में जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, उस समय में वो लड़का अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा था, अपने समाज के लिए बोल रहा था और तमाम तरीके के यूट्यूब से, चैनलों के माध्यम से अपने गांव की समस्याओं को लड़ रहा था। जब वो परेशान हो गया तब उसने ये फैसला उठाया। तो हम तमाम लोगों को अपील करते हैं कि आज जब हम नौजवान युवा हम अपने पीढ़ी के साथ खड़े नहीं होंगे तो तमाम लोग हमें दमन और दमन की तरह देखेंगे और हम पे दमन करेंगे। तो इन तमाम बातों के साथ ये हम कहना चाहते हैं कि प्रशासन जो ये रूढ़िवादी और ये जो रवैया अपनाए हुई है अलोकतांत्रिक, इसको वो छोड़े और जो ब्रिजभूषण भारती घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ
अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।